अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा रबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास तरीन खबरों के साथ। सदर रामनाथ कोविंद की सदरता में बुध 26 जनवरी को 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर भारत की जंगी ताकत, सकाफती तनों और खास अनूठी पहलों का ज़ाहिरात किया जाएगा। इस साल यौम जमहूरिया का प्रोग्राम अजीम है क्योंकि भारत आज़ादी के 75वें साल में है, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के बतौर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर हिफाजती दफ्तर ने राजपथ पर परेड के दरमियान और 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग द ट्रीट प्रोग्राम के दरमियान कई नए प्रोग्रामों की शुरुआत करने का फैसला किया है। इससे पहले हुकूमत ने कहा था यौम जमहूरिया अब हर साल 23 जनवरी से 30 जनवरी के दरमियान एक हफ्ते के लिए मनाया जाएगा। प्रोग्राम 23 जनवरी को आज़ाद जंगजू नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जुबली पर शुरू होगा। 30 जनवरी को शहीद दिन के दिन मुकम्मल हो जाएगा। वजारत दफा के हिसाब से पहली बार भारतीय हवाई जंगजू 75 हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों के जरिए अजीम फ्लाई पोस्ट दिखाएंगे। बीटिंग द ट्रीट प्रोग्राम के लिए देसी शक्ल में मौजूद 1000 ड्रोन के जरिए ड्रोन शो की तहरीक भी बनाई गई है। साथ ही पहली बार प्रोजेक्शन मैपिंग भी दिखाई जाएगी। परेड में सकाफती प्रोग्राम में कार करने के लिए 480 डांसरों को एक वंदे मातरम डांस प्रोग्राम के जरिए चुना गया है। मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद का है, जहां पर खातून की हिफाजत को लेकर तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन सभी वादे खोखले नजर होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पीलीभीत जनपद के सदर कोतवाली इलाके के गांव भूड़ गोटिया में दियोरिया कोतवाली इलाके के रहने वाले काली चरण ने बताया है कि उन्होंने अपनी बेटी प्रीति की शादी 12 साल पहले पीलीभीत सदर कोतवाली इलाके के गांव भूड़ गोटिया में की थी। घर वालों ने इल्जाम लगाया है कि जिसको 21 जनवरी को फांसी के फंदे पर लटकाकर मौत के घाट उतार दिया गया है और घर वालों को मालूमात दे बगैर ही रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। खातून के मायके वालों ने पहुंचने से पहले ही लाश का रात में आखिरी संस्कार कर दिया। इसे लेकर घर वालों ने सदर कोतवाली में तहरीर दी, जहां पर कोतवाल के जरिए मामले में कोई जिम्मा नहीं लिया गया और 3 दिन तक घर वालों को कार्रवाई का दिलासा देते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं सोशलिस्ट पार्टी में टिकट बंटवारे के बाद पीलीभीत में भी पार्टी का एहतजाज होना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 127 सदर असेंबली इलाके में 4 बार रहे सदर और गुज़िश्ता कैबिनेट सदर देर हाजी रियाज अहमद की ये सीट रिवायती थी। उनके मरने के बाद उनका घर आज उनके जाने के बाद बेटे के लिए टिकट की मांग था। सपा सदर अखिलेश यादव ने कई बार इस घर से मुलाकात भी की है और अखिलेश यादव की तरफ से इस घर को दिलासा भी मिला, मगर आखिरी वक्त अखिलेश यादव ने देर हाजी रियाज अहमद के बेटे शान अली को टिकट ना देकर डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार, जिन्होंने पहले ही बार में सोशलिस्ट को ज्वाइन किया था, वो सदर असेंबली में पहली बार चुनाव लड़ना चाह रहे थे, जिसका एहतजाज करते हुए आज गुज़िश्ता कैबिनेट सदर देर हाजी रियाज के घर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी बेटी बुशरा के जरिए कहा है कि आम आवाम की क़ियादत में है और सदर असेंबली में 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जिसकी उम्मीदों को दरकिनार किया गया है। हम सभी लोगों से बात करके अगर लोग कहते हैं तो इस चुनाव में ज़रूर उतरेंगे। रोते हुए उसने आम लोगों के सामने अपनी बात को रखा और कहा कि पार्टी को सींचने का काम हमारे बाबा यानी हाजी रियाज ने किया था, जिसका नतीजा उनके मरने के बाद मिला है कि उनके घर को दरकिनार कर दिया गया है। हम भी सोशलिस्ट पार्टी को दिखलाएंगे, हम पीलीभीत में कभी कमजोर नहीं पड़े हैं और इस चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे। बाहुबली सदर डीपी यादव के सहसवासन असेंबली सीट से ताल ठोकने के बाद बाकी गिरोह के कतार गड़बड़ा गए हैं। मीडिया से बात करते हुए सदर डीपी यादव ने बताया कि सहसवासन असेंबली इलाके के साथ साथ में बदायूं जिले की बाकी असेंबलियों से भी अपनी उम्मीदवार चुनाव में उतरेंगे। आपको बता दें कि 8 नवंबर को मुल्क के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सहसवासन में एक जरिए को तहरीक किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बदायूं जिले की 6 असेंबली सीटों में से 2017 के असेंबली चुनाव में हमारी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत का परचम फहराया था। सिर्फ सहसवासन असेंबली सीट ही हम नहीं जीत पाए थे। इस बार इस सीट को जीतकर जनपद की सभी 6 सीटों पर जीत का परचम फहराएंगे। बीजेपी ने सहसवासन असेंबली से एक नए उम्मीदवार डीके भारद्वाज को अपना मेंबरान बनाया है। आरपीएन सिंह के भाजपा का दमन थामने और गुलाम नबी आजाद के अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्वीट
से कांग्रेस हटा लेने के बाद ये कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद भी नाराज है। वजीर आला अशोक गहलोत ने आज आरपीएन सिंह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा है कि कांग्रेस एक दरिया है जिसमें पहले भी लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, लेकिन बाद में उन्हें पार्टी में लौटना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कई बड़े सदर पार्टी छोड़कर गए, वापस भी आए हैं। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसे मुल्क के हर देहात में पहचाना जाता है। भाजपा सत्ता में तो है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट या शुमाली इलाकों में इन्हें कोई नहीं पूछता। गहलोत ने यह भी कहा कि कांग्रेस चाहे आज हुकूमत में है या हुकूमत के बाहर है, लेकिन हर घर में कांग्रेस की पकड़ है। कोई भी सदर पार्टी छोड़कर जाता है तो इससे कोई फर्क कांग्रेस पार्टी को नहीं पड़ता। अगर कोई सदर पार्टी छोड़कर जाता है तो उसका भी इस्तकबाल, और अगर कोई पार्टी में वापस आता है तो उसका भी इस्तकबाल। यौम जमहूरिया पर सालों से चली आ रही रीत बुध सुबह जयपुर के बड़ी चौपड़ पर एक बार फिर देखने को मिली। बड़ी चौपड़ पर आज हुकूमती तरफ की ओर से सीएम अशोक गहलोत ने परचम लहराया। बता दें कि चाहे सुखाड़िया का सियासी जमाना हो या फिर शेखावत का यौम जमहूरिया और आज़ादी का दिन के मौके पर सरमाया जयपुर का दिल जगह कहा जाने वाला बड़ी चौपड़ अनूठी रियासत का जिम्मा बनता है। यहाँ हुकूमती और बकाया गिरोह के रिवाज के हिसाब से परचम कुशाई करते हैं। करीब 60 सालों से ये रीत चली आ रही है। कारगिल जंग में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली बोफोर्स तोप का देसी वर्जन कमान का शौर्य बुध को यौम जमहूरिया पर दिल्ली के राजपथ की परेड में दिखेगा। लश्कर की सबसे ताकतवर और ऑटोमेटिक कमान तोप की मार्क ताकत के आगे दुश्मन मुल्क भी कांपते हैं। जबलपुर की GCF फैक्ट्री में तामीर कमान की काबिलियत है। इसे 60 डिग्री तक राउंड अप कर सकते हैं। 7 से 10 किलोमीटर तक ये खुद ही जा सकती है। 155 mm और 45 कैलिबर की कमान तो 38 से 40 किलोमीटर तक दूर मौजूद निशाने को सटीक तरीके से बदल सकती है। पहाड़ियों पर या आमने सामने की जंग में लश्कर की बड़ी ताकत है। पैरालंपिक एथलीट देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण नवाजे जाने के लिए चुने गए हैं। मुल्क के पहले पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। पद्म भूषण के ऐलान के बाद जयपुर में देवेंद्र के घर जश्न का माहौल है। देवेंद्र ने खेलों में भारत के लिए 3 पदक जीते हैं। 40 साल के देवेंद्र पैरालंपिक खेलों में मुल्क के सबसे कामयाब खिलाड़ी हैं। देवेंद्र की जोजा मंजू बोली, मुझे उम्मीद है कि पद्मश्री और पद्म भूषण के बाद अब देवेंद्र को जल्द ही भारत रत्न से भी नवाजा जाएगा। जोजा मंजू ने बताया कि लंबे वक्त से देवेंद्र लगातार मुल्क के लिए मेडल जीत कर ला रहे हैं। मेडल के लिए उनकी भूख अब भी बरकरार है। उन्होंने बताया कि देवेंद्र अब भी मुल्क के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल जीत कर लाना चाहते हैं। इधर पद्म भूषण नवाजे जाने के लिए देवेंद्र के नाम का ऐलान होने के साथ ही परिवार या उनके घर वाले एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। आज भारत का 73वां यौम जमहूरिया है। मुल्क में धूमधाम से कोविड प्रोटोकॉल के साथ यौम जमहूरिया प्रोग्राम मनाया जा रहा है। राजस्थान में सरमाया जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्यपाल कलराज मिश्र स्टेडियम पर कौमी परचम फहराया है। इस दरमियान वजीर आला अशोक गहलोत प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। सदर के इस्तकबाल के बाद शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारिक गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर की ओर से राष्ट्रगान पेश किया गया। इसके बाद राज्यपाल ने परेड तकरीबात की। परेड कमांडर मनीष कुमार की क़यादत में हारी रानी खातून बटालियन, 14वीं बटालियन, SDRF, GRP, कारगार, बॉर्डर होमगार्ड और अर्बन होमगार्ड की मर्द औरत यूनिट्स की एक प्लाटून परेड में हिस्सा ले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहें आपका अपना तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।